तो यार कहानी वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। अपना मेन कैरेक्टर गेम को बंद करते हुए बोलता है, हाँ फाइनली 7 दिनों के लगातार मेहनत के बाद आखिरकार मैंने इस गेम को कंप्लीट कर ही दिया। इसकी माँ का, अगर मिस्टीरियस ग्रैंड प्राइज के बारे में ना होता ना तब तो मैं इस गेम को घंटा भी नहीं छूता। तभी अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम चूसेंग है और मैं एक मॉडल ओटाकू हूँ एक्सीलेंट कैरेक्टर के साथ। और लगभग एक हफ्ते पहले ये ओमनीपोटेंट कल्टीवेशन सिस्टम नाम का गेम मेरे सिस्टम में अचानक ही पॉपअप होने लगा, वो भी विदाउट कोई रीजन। तो मैंने भी सोचा है आखिर ये क्या चीज है। और जब मैंने इसको डिलीट मारने की कोशिश भी की ना तो साला डिलीट ही नहीं हो रहा था। फिर जाकर बाद में पता चला ये गेम तो साला कुछ अलग है। अगर मैंने इस गेम के सारे फीमेल कैरेक्टर का दिल जीत लिया ना तो समझो एक ग्रैंड प्राइज मिलेगा। और मैं तो हुई एक लालची लोंडा, फिर इसको कैसे छोड़ दूं। लेकिन सच में ये फीमेल कैरेक्टर्स तो कुछ ज्यादा ही टनाक थी और बिना कुछ सोचे समझे प्राइज के चक्कर में मैं तो गेमिंग में घुस गया। मेन कैरेक्टर भी लाइक दिमाग, इसको कहते हैं दिमाग। सच में उस मोस्टर को उंगली करना तो मेरा काम आ गया। बस एक बार वो लड़की थक जाए फिर देखना कि मैं किस तरह हीरो के माफिक एंट्री मारकर उसको बचा लूंगा। फिर क्या वो मुझे चाहने लगेगी। फेवरेबिलिटी पॉइंट में आ रहा हूँ। फिर क्या वो बचा लेता है, हालांकि बचाते हुए तो नहीं दिखाया गया। तभी चीफ बोलती है, अरे यार थैंक्स, हालांकि ये जल्दी है लेकिन क्या अगर कोई लड़की तुम्हें चाहने लगे वो भी बहुत और तुम्हारा दाव कंपेनियन बनने के लिए भी तैयार हो जाए तो क्या तुम एग्री करोगे। वो भी लाइक अजी घंटा, अब जबकि तुम पटी गई हो तो क्यों ना मैं दूसरे टारगेट को पटाने की कोशिश करूं। और ये सुनने के बाद चीफ तो पूरी तरह से हिल जाती है। वो भी रोते हुए बोलती है, अरे यार प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। अपना मेन कैरेक्टर भी लाइक हवा हवा ओ हवा यार मिला दे। तो ये थी गेम में एंटर करने की स्टोरी। अब आते हैं प्रेजेंट में। चूसेंग भी लाइक ओ माय गॉड फाइनली गिफ्ट मिल ही गया। तो क्या होगा इसके अंदर। अरे बाढ़ में जाए सोचना, चलो जल्दी से ओपन करता हूँ। क्या पता कोई मेंशन हो या फिर कोई सुपर कार या फिर शायद 300-400 बोरा नोट। और उस गिफ्ट बॉक्स पे क्लिक कर देता है और वो तो पूरा खुश था कि नाइस आप मिलेगा रिवॉर्ड। और जैसे ही खुलता है उसमें लिखा आता है कि अरे मुबारक हो, तुम्हें प्राइज के तौर पर ओमनीपोटेंट कल्टीवेशन ट्रांसमाइग्रेशन जर्नी मिलता है। और ये देखकर सिंह की तो पूरी तरह से होशी उड़ जाती है कि इसकी माँ का अब ये क्या है। सिस्टम बताता है होस्ट को गेम की दुनिया में भेजा जा रहा है विद गोल्डन कोर कल्टीवेशन के साथ। तो ये लीजिए पोर्टल खुल गया। अब हम सेलेस्टियल अलायंस पर डायरेक्ट जाने वाले हैं। मेन कैरेक्टर भी लाइक अबे 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 ये क्या है। अरे नहीं यार मैं जाना नहीं चाहता। अरे मम्मी रे। और उस पोर्टल में घुस जाता है। सिस्टम बताता है ट्रांसमाइग्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। द ओमनीपोटेंट कल्टीवेशन सिस्टम अब आपकी सेवा में हाजिर है। आशा करता हूँ कि मेरा होस्ट खुश होगा। सीन चेंज होता है और रात हो रही थी और हमें सेलेस्टियल अलायंस के इनर कोर्टयार्ड को दिखाया जाता है। तभी अचानक वहाँ पर पोर्टल का एक धमाका होता है और इस सफर के कारण मेन कैरेक्टर का दिमाग कुछ ज्यादा घूम गया था। वो भी उल्टी करने लगता है। इसकी माँ का अब ये किस तरह का ट्रांसमाइग्रेशन था। साला पूरा मूड ही खराब हो गया। तभी सिस्टम बोलता है, अरे होस्ट उल्टी होना तो नॉर्मल सी बात है। और सिस्टम को देखकर चूसेंग बोलता है, ओ तो इसका मतलब तुम ही हो ओमनीपोटेंट कल्टीवेशन सिस्टम। वैसे ये जगह कौन सी है, मुझे इतना फेमिलियर सा फील हो रहा है। सिस्टम बताता है, नाइस आपका इंस्टिंक्ट तो कुछ ज्यादा ही अच्छा है। सही समझे, ये सेलेस्टियल अलायंस का कोट है। जिसे सुनने के बाद तो मेन कैरेक्टर की पूरी तरह से फटी जाती है कि अरे बीसी तू पागल वागल हो गया क्या। तुम्हें मुझे लाने के लिए सिर्फ यही जगह मिली थी। चल चल जल्दी कर मुझे यहाँ से निकाल। अगर थोड़ी देर भी यहाँ पर रहा ना तो समझो मौत पक्का। अगर होस्ट अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जाना चाहते हैं तो सबसे पहले उसको ग्रेट इलाइटमेंट स्टेज पर जाना होगा ताकि सिस्टम का मल्टीवर्स ट्रैवलर फंक्शन भी अनलॉक हो सके। समझे। तो हर माइक के यहाँ पर जान जाने वाली है और तुम्हें लेवल की पड़ी है। तभी वो कुछ डिसाइपल को देख लेता है और लिटरली उसकी तो पूरी तरह से फटी जाती है। वो भी लाइक बाप रे, लगता है मैं तो आज गया काम से। और क्या डर के मारे अपना मेन कैरेक्टर दीवार तड़पने लगता है कि नहीं मैं यहाँ पर ऐसे नहीं मर सकता। मैंने तो अभी तक किसी को लिया भी नहीं हूँ और मर जाऊं बिल्कुल भी नहीं। और दीवार तड़प जाता है। तभी उसको एक घर दिखाई देता है जिसकी खिड़की खुली हुई थी। ये खिड़की खुली हुई क्यों है, लेकिन यहाँ पर लगता है कोई नहीं है। अबे छोड़ो यार, मुझे तो बस अपनी जान को बचानी है। और उस घर के अंदर घुस जाता है। तभी उसके सामने टॉवल में लपटी एक खूबसूरत लड़की जो कि तुरंत ही नहाकर उठी थी वो उसके सामने आ जाती है। और सच में ये लड़की टॉवल में कुछ ज्यादा ही हॉट लग रही थी। पर राइटर की माँ का साला ब्लर क्यों कर दिया यार यहाँ पर। हाँ खैर छोड़ो, अब आते हैं स्टोरी पे। तभी दोनों लोग एक दूसरे को देख लेते हैं और माहौल कुछ ज्यादा ही ऑकवर्ड हो जाता है। लड़की भी लाइक है क्या अपना मेन कैरेक्टर भी लाइक अरे दीदी। और मनी मन सोचता है खत्म, सब कुछ खत्म, मैं नहीं बचने वाला। अरे मैं जानता हूँ कि मैं घंटा भी नहीं बचने वाला। गुड बाय मेरा लाइफ। तू साले कमीने कहीं के तू है कौन और चाहता क्या है। अरे देखो अगर मैं बोलूँ कि मैं बस यहाँ से गुजर रहा था और तुम मुझे मिल गए वो भी नंगी तो क्या तुम मानोगी। और हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है जिसका नाम आनरन होती है। और सच में ये कुछ ज्यादा ही गुस्से में थी और पीछे रखी हुई शॉट को अपने पास बुला लेती है। तभी अचानक
अचानक सेंग पर हमला कर देती है कि तेरी माँ का मर। और इस अटैक से अपना मेन कैरेक्टर बाल बाल बचता है कि अरे यार माफ कर दो, गलती हो गई, क्या क्या हम आराम से बातें नहीं कर सकते हैं। लेकिन वो तो घंटा भी कुछ नहीं सुनती। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है तो ठीक है, अगर तुम नहीं रुकोगी ना तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। और बहुत खतरनाक तरीके से उसकी ओर झपटने लगता है, जिसको अपनी ओर आता देख आनरन भी एक पल के लिए चौंक जाती है और सेंग उसके बहुत करीब पहुंच जाता है और उसने जो टॉवल पहन रखी थी उसको खोल देता है। वो भी लाइक तुम कमीने कहीं के। मेन कैरेक्टर ये हुई ना बात, नाइस, अब देखता हूँ बिना बिना कपड़ों के तुम हिलोगी कैसे। और तभी मनीमन सोचता है इस गेम के लोग साला कुछ ज्यादा ही जिद्दी है, मुझे नहीं लगता कि ये नंगी होने के बावजूद भी मुझे आराम से जाने देगी। एक काम करता हूँ, क्यों ना इसको मोलेस्ट कर दूं। ओहो जाने मन, तुम तो कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रही हो, वो भी बिना कपड़ों के, नाइस अगर अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या मैं इस टॉवल को अपने साथ ले जाऊं। अरे ले ही जाता हूँ। तभी वो कुछ तो नोटिस करता है कि अरे यार सच में ये लड़की तो एक नंबर की, आई मीन हर एंगल से हॉट लग रही है एक नंबर। आनरन गुस्से में बोलती है तुम्हारी माँ का, मुझे वो टॉवल वापस दो, वो टॉवल बहुत ही एक्सपेंसिव है समझे। और गुस्से में सेंग की ओर हमला करने के लिए बढ़ जाती है, जिसे हमला करता देख मेन कैरेक्टर भी एक पल के लिए हिल जाता है। अरे यार ये तो वाटर स्पिरिट शॉट तकनीक है, वो भी बस्ट मूव के साथ। और हमले से बाल बाल बचते हुए मनी मन सोचता है ये तो वही तकनीक है जिसको मैंने बनाया था। और ये तकनीक अपनी पावर और स्पीड अटैक के लिए जानी जाती है। और अगर मैं इस मोमेंट को अच्छे से देखूं तो मैं बहुत आराम से इस तकनीक का पता लगा सकता हूँ कि यह हाई बस्ट अटैक पहला हमला तो ठीक करती है, लेकिन बार बार अटैक करने के बाद इस हमले की पावर कुछ ज्यादा ही कम हो जाती है। तभी आनरन भी गुस्से में बोलती है साले कमीने कहीं के ठरकी इंसान, भागने के बारे में तो सोचना भी मत। और बहुत सारे अटैक्स मेन कैरेक्टर के ऊपर कर देती है, जिसको डोज करता हुआ मेन कैरेक्टर भी सोचता है पहले मुझे इस अटैक को अच्छे से देखते हुए डोज करना होगा। हालांकि ऑर्डिनरी लोगों के लिए तो ये मुश्किल हो सकती है, लेकिन मैं तो एक मेन कैरेक्टर हूँ ना, बस थोड़ा सा ध्यान और बाकी सब आराम से हो जाएगा। और उस अटैक को अपनी ओर आता हुआ बहुत गौर से देखे जा रहा था, जिसको आनरन भी नोटिस कर लेती है। तभी अपना मेन कैरेक्टर अचानक उस शॉट को पकड़ लेता है, वो भी लाइक तेरा ही जलवा, देखा कैसे रोका। और अपनी पावर से उस शॉट को तोड़ देता है, जिसको टूटता हुआ देख आनरन की तो होशी उड़ जाती है। मेन कैरेक्टर भी लाइक डुप्लीकेट, सच में ये स्वord तो डुप्लीकेट निकला, साला छूते ही टूट गई। और सोचता है जबकि इसने मेरी पावर को देख ही लिया है तब तो ये लिटरली इसकी पूरी तरह से फट ही गई होगी। दूसरी तरफ अपनी स्वord को टूटता देख आनरन भी फुल गुस्से में आग बबूला हो गई थी और मेन कैरेक्टर को मारते हुए बोलती है तेरी माँ का, तुझे पता भी है कि तूने क्या किया है, इसको खरीदने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया और तुमने इसको तोड़ दिया। और मेन कैरेक्टर का कॉलर धरते हुए बोलती है तुम ठरकी कहीं के, चला बोल अब तुम किस तरह इस कीमत को चुकाओगे। साला एग्जाम भी 7 दिनों के बाद होने वाला है और बिना स्पीड स्वॉर्ड के भला मैं उस जांग के बच्चे को कैसे हराऊंगी, मैं तो टूट गई। और ये सुनने के बाद अपना मेन कैरेक्टर भी उसके सर में टॉवल रख देता है और बहुत कूल वे में बोलता है देखो हालांकि मेरे पास पैसे तो नहीं है, बट मैं तुमसे वादा करता हूँ इस कर्ज को चुकाने का कोई ना कोई रास्ता मैं ढूंढ ही लूंगा, समझी। इसलिए जब तक मैं हूँ ना तुम्हें इस कर्ज के बारे में चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इस तरह की कूल वे में बातें सुनकर वो भी बलस करने लगती है और सोचती है पता नहीं कि ये लड़का आखिर है कौन, पर इसने मेरे स्वॉर्ड को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये देखकर तो सिर्फ एक ही बात पता चलती है कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है। और उसको शांत देख अपना मेन कैरेक्टर भी मनी मन सोचता है अच्छा हुआ कि मुझे बोलने का स्टाइल पता है। दूसरी तरफ तो लड़की अपनी मनी मन सोचे ही जा रही थी क्या ये सच में मेरे लिए कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तभी चूसेंग से बोलती है देखो मैं तुम्हें छोड़ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा। ओह तो आखिर वो वादा है क्या। और मनी मन सोचता है अरे यार कुछ भी हो, बस मुझे यहाँ से जल्द निकलना है। वो बताती है देखो 7 दिनों में यहाँ पर एक डिसाइपल का एग्जाम होने वाला है, जहाँ पर प्राइज के तौर पर एक हाई ग्रेड का स्पीड स्वॉर्ड मिलेगा और ये एग्जाम मार्शल आर्ट का 2-on-2 होने वाला है, समझे। जिसे सुनकर मेन कैरेक्टर है तो कहीं तुम्हारा मतलब। और मेन कैरेक्टर के कॉलर को धरकर बोलती है बिल्कुल मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरा साथ दो ताकि मैं उस कंपटीशन को जीत सकूं। जिसे सुनने के बाद मेन कैरेक्टर तो एक पल के लिए चौंक जाता है कि क्या इसकी माँ का, क्या तुझे पता भी है कि तू क्या बोल रही है। और इतना बोलते ही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो थैंक यू।